जैसे परम पूज्य गुरुदेव जब यहाँ काम करने लगे तो जो पुरानी परंपरा से काम करने वाले लोग थे, खासकर से पौरोहित्य कर्म के लिए, उन लोगों ने विरोध किया कि नहीं, सब लोग ब्राह्मणत्व भरा कार्य नहीं कर सकते। तो ठीक इसी तरह से वशिष्ठ चाहते थे कि जो रक्त शुद्धि है उस पर वो उसके पक्षपाती थे, और विश्वामित्र का मत था कि परंपराओं की तुलना में वेद को महत्व देंगे। हर आदमी को, जो मानव जन्म लिया है, जो विधि विधान से गायत्री जप सकता है, तो उसको सुधरने का, आर्य बनने का अधिकार है और देना चाहिए, उसको सभ्य बनने का अधिकार है। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र का संघर्ष यहाँ आरंभ हो गया। इनके वैमनस्य के अनेक ऐसे ऋग्वेद में ऋचाएं मिलती हैं जो विश्वामित्र द्वारा रचे गए। राजा सुदास के पुरोहित पद के से उनकी मंगल कामना के बहुत से ऋग्वेद में मंत्र मिलते हैं, जैसे इमे भोजा अंगिरसु विरूपा दिवस्य भुवा साकारुष्य वीरा विश्वामित्राय ददत्तो मध्याह्ने सहस्र सवी प्रतिरत आयु। ये सामवेद के छठे मंडल में सूत्र 53 और अध्याय 7 में ये सारे उल्लेख हैं, कई हैं, इसका हम नहीं यहाँ जिक्र करना चाहते हैं। तो इस तरह से संकेत मिलता है कि वेद में किस तरह से ऋषि विश्वामित्र की पकड़ हो चुकी। मूल सिद्धांत से कैसे मतभेद था? मंत्रों से सिद्ध होता है कि वशिष्ठ के साथ विश्वामित्र का सैद्धांतिक मतभेद था। सैद्धांतिक का मतलब समझिए, जैसे अभी देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार चल रही है और उसके अगेंस्ट में और भी जो विपक्षी दल होता है, तो उनके सिद्धांत अलग होते, इनके सिद्धांत अलग होते, एक दूसरे से संघर्ष चलता है। तो इसी संघर्ष को लेकर के विश्वामित्र को एक बार वशिष्ठ के भृत्यों के हाथों बंदी भी बनना पड़ा। इस मतभेद का सूत्रपात विश्वामित्र द्वारा तभी हो चुका था जब सांबर की पुत्री उग्रा का पानी ग्रहण उन्होंने कर लिया था, तभी हो गया था। पीछे चर्चा भी हो चुकी है। महर्षि वशिष्ठ आर्यों की रक्त शुद्धि के पक्षपाती थे और वे अनार्यों के साथ में आर्यों के संपर्क और वैवाहिक संबंधों को अनुचित और अनियमित ठहराते थे। आपने पीछे पढ़ा हुआ है, परम पूज्य गुरुदेव ने समस्त विश्व के भारतीय अनुसंधान में लिखा हुआ है कि जो पिछड़े हैं, कुचले हैं, दबे हैं, उनके साथ में रोटी बेटी का नाता अगर नहीं जोड़ेंगे, उनको गायत्री मंत्र सिखा भी देंगे, तो भी वो अछूत माने ही जाएंगे और उनसे तिरस्कार होता जाएगा, तो संघर्ष फिर पैदा हो। तो रोटी बेटी का रिश्ता पात्रता के अनुसार में कर देना चाहिए। इसके लिए कुछ लोगों को आगे भी आना चाहिए। और जो परंपरावादी ऋषि वशिष्ठ थे वो इस बात को नहीं मानते थे। विश्वामित्र चाहते थे, उनका ये मत था कि कर्म के आधार पर जाति और धर्म की स्थापना हो, और वे दस्युओं के भी रक्त शुद्धि करके, उनको शुद्ध करके आर्य बनाना चाहते, जो परम पूज्य गुरुदेव चाहते थे। परम पूज्य गुरुदेव चाहते हैं कि मनुष्य के मूल्यांकन कसौटी उसकी सफलता, योग्यता, विभूतियों में नहीं, उसके सद्विचारों, सत्कर्मों को मानेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ऋषि विश्वामित्र के जो सिद्धांत है किस तरह सिमिलर है, किस तरह से मिलते हैं, यहाँ पर ये समझते भी जाना, चलते रहना चाहिए। और ये बाहर का युद्ध ही नहीं है जो आप समझते हैं कि बाहर युद्ध हुआ, ऐसा नहीं है। जब हमारी साधना की शक्ति सूक्ष्म जगत में ऊपर ईश्वरीय खंड में पहुंचना शुरू कर देती है, तो फिर वो देवताओं का युद्ध होना शुरू हो जाता है। तो ऋषि वशिष्ठ ऑलरेडी देवता की परंपरा में जुड़े हुए थे, विश्वामित्र नई परंपरा फिर जुड़ गए। तो कुछ जो आदमी परंपरा में हो जाता है तो अपने ढंग से उसको चलाने का प्रयास करता है, कुछ उसमें त्रुटियां आ जाती हैं। उन्हीं त्रुटियों के कारण में ऋषि विश्वामित्र सुधार करना चाहते थे। यही झगड़ा बढ़ते बढ़ते व्यापक हो गई और इसकी परिणति आगे चल करके 10 राग युद्ध में बदल गई। 10 राग क्या युद्ध है? 10 राजाओं के साथ में युद्ध हुआ, तो इसको 10 राग युद्ध कह दिया गया। उग्रा के पाणी ग्रहण के प्रश्न को लेकर स्वयं भरत वंश में विश्वामित्र का विरोध होने लगा। जिस कुल के भरत वंश में विश्वामित्र ने जन्म लिया, उग्रा को लेकर के वहां भी ये विरोध होने लग गया। साथ देने लोग देना छोड़ दिए। तो महर्षि अगस्त उनके अनुज वशिष्ठ थे। अगस्त ऋषि के छोटे भाई ऋषि वशिष्ठ हैं और अगस्त के ये विश्वामित्र शिष्य हैं। भरत और त्रिस्त कुल के राजवंश, यहाँ तक कि विश्वामित्र की माँ घोषा तक उनके विरोध में खड़ी हो गई, किंतु विश्वामित्र ने हिम्मत नहीं हारी। अब देखिए, यहाँ पर जो आदमी अपने कुल को छोड़ दिया, गोत्र को छोड़ दिया, माने सारे लोग साथ छोड़ दिए, और फिर तब भी हिम्मत नहीं हारा, अपने आत्मबल से, अपने ब्रह्म बल से, अपनी साधना की तपस्या से अपने शरीर को शुद्ध किया और अपने दम पर खड़े हुए और आगे चल करके अपनी सफलता को हासिल किया और अपने शरीर पर पूरा उन्होंने अधिकार कर दिया। तत्व शुद्धि, गोत्र को छोड़ दिया,
उनके जो गुरु थे, उनके गुरु उनके नाना थे भृगु ऋषि। आगे थोड़ा जिक्र आएगा चलेंगे तो। विश्वामित्र की सफलता कैसे, इसके बारे में सुनते हैं। अब वे खुलेआम दस्युओं की शुद्धि की व्यवस्था देने लगे। इस अनर्थ को देखकर वशिष्ठ को तिस्र राज्य क्षेत्र में स्थापित अपना आश्रम तक त्याग कर चले जाने की स्थिति आई। एक बार चले भी गए, किंतु धीरे धीरे लोग विश्वामित्र की बातों को समझने लगे और ग्रहण करने लगे। उनके पराक्रम, विद्वता, सरलता, दानवीरता और त्याग वृत्ति का लोगों पर बड़ा गहरा प्रभाव। लोग उनके नए दर्शन, नई विचारधारा, आचार विचारों के संबंध में नई व्यवस्था को स्वीकार करने लगे, जैसे परम पूज्य गुरुदेव ने हमारे भारत देश में किया। स्वयं राजा सुदास ने अपने पूर्व व्यवहार के लिए क्षमा याचना की। राजा सुदास, जिनको इन्होंने अपना पौरोहित पद जिन्होंने दिया था, वो भी छोड़ दिए थे, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि नहीं, ये तो मैंने गलत किया, तो बाद में क्षमा भी मांगी। उग्रा की मृत्यु हो चुकी थी। अगर किसी ने उग्रा की इसी बीच में हत्या कर दिया, अपने लोगों ने मिलकर के, ये जो लोग सारे विरोधी थे। अब अगस्त्य और लोपामुद्रा ने अपनी पुत्री रोहिणी से विश्वामित्र का विवाह कर दिया, जो गुरु उनके थे। अब देखिए, यहाँ पर बहुत आंतरिक बात है, चक्रों में कैसे परिवर्तन हो रहा। उग्रा चूंकि नीचे स्वादिष्ठान मूलाधार चक्र में तमोगुणी है, दस्यु की पुत्री है, तमोगुणी है, तो मूलाधार से उनके स्वादिष्ठान में आई, तो वहां पर उसने मदद किया निकलने में, कुंडली शक्ति को एक्टिवेट करने में, तो वहां से निकल के आई। लेकिन वह चूंकि द्विज नहीं थी, वो संस्कारित नहीं थी, तो द्विजत्व भरे जो लोगों का जीवन था, उन लोगों ने उसको स्वीकार नहीं किया, डिनाई कर दिया, अर्थात मार दिया। क्योंकि तब सही विश्वामित्र के जीवन में उनके माता पिता, उनके वंश का। अब जब इनकी तपस्या बढ़ी तो मणिपुर चक्र में पहुंचे, लोक कल्याण की भावना उठी। मणिपुर चक्र में जब पहुंचती है शक्ति, तो कुंडलिनी शक्ति बहुत एक्टिवेट होती है, लेकिन वासना भी वहां बढ़ती है। तो जब यहीं पर अब उग्रा का जीवन समाप्त हो चुका है, यहाँ पर उर्वशी का प्रवेश होता है, नहीं उर्वशी नहीं, मेनका का, सॉरी, मेनका यहाँ आती है। तो चूंकि ऊपर डर है, इसके ऊपर अनाहत चक्र है, प्रशासन का चक्र है, इंद्र को भय लग गया, उसके ऊपर वशिष्ठ ग्रंथि है, ऋषि वशिष्ठ भी ऊपर है, कि ऊपर आ जाएगा तो बहुत छिन्न भिन्न कर देगा, बहुत सी बातें समाप्त हो जाएंगी, गड़बड़ हो जाएंगी। तो उन्होंने इन सारी चीजों को देखा कि इनको फिर नीचे स्वादिष्ठान में भेजना, तो स्वादिष्ठान चक्र में भेजने के उपाय, स्वादिष्ठान चक्र में भेजने का क्या उपाय किया कि इंद्र से एक मेनका नाम की महिला से संपर्क करके उसको फिजिकल रूप में उतारा गया। शरीर किसी का भी हो सकता है, लेकिन वह चेतन धारा मेनका की उसके अंदर प्रवेश गई। प्रवेश होने के बाद इनके साथ में प्रेम हो गया। प्रेम में पड़ करके 7 साल तक अपना समय गुजारा, और उससे एक पुत्री उत्पन्न जिसका नाम शकुंतला था। बाद में उसने एक वीर पुरुष भरत को जन्म दिया। उसकी परंपरा एक आगे चली हुई है। लेकिन मेनका तो जब काम पूरा हो गया, भ्रष्ट कर ली, तपस्या उनकी क्षीण हो गई, तो साथ छोड़। ऋषि विश्वामित्र ने खुद उसका भी त्याग कर दिया, जान गए कि कपट कर रही, छल कर रही है, ऊंचे कर्मों के लिए, ऊंचे कामों के लिए ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकती, तो फिर वापस चली गई और फिर तपस्या में लीन हुए। और ऋषि विश्वामित्र अपने को कालजयी और कामजयी बनाया, अनाहत चक्र में प्रवेश किया उन्होंने। अनाहत चक्र में प्रवेश किया तो वहां पर वो बिना काम के रह ही नहीं सकती, क्योंकि वासना के लिए प्रकट हुई थी मेनका। तो वहां कालजयी कामजयी बन गए। तो कुछ समय तक व्यतीत किया उन्होंने अकेला जी। इसके बाद में जब यहाँ पर जो पीछे भी चर्चा हमने किया, उनकी त्याग, दान, वीरता, अनाहत चक्र के जो सारे गुण हैं वो दिखा, उनकी विचारधारा, मानसिक शक्ति, ये सब समाज पर प्रभाव पड़ा। लेकिन वहां से जब और चेतना विकसित हुई लोक कल्याण के नाते विश्वभाग के चक्र में, तो वहां सत्य वहां पर प्रतिष्ठित है। और जब सत्य में प्रवेश होते हैं तो सत्य की संगिनी रोहिणी वहां पर आती है, जो ऋषि अगस्त और लोपामुद्रा की बेटी है। और उन्होंने सहर्ष अपनी बेटी की शादी ऋषि विश्वामित्र से कर दिया। और इससे विश्वामित्र इतने उत्साहित हुए, कुंडलिनी शक्ति या भगवती कह लीजिए उनके साथ में हो गई। और उन्होंने उत्साहित होकर विश्वामित्र जी ने गायत्री मंत्र की घोषणा की और कहा कि जो कोई व्यक्ति इस मंत्र का विधिवत जप करेगा उसे विशुद्ध आर्य समझा जाए, चाहे उसका जन्म किसी भी प्रकार के वंश में। ठीक इसी तरह से परम पूज्य गुरुदेव ने भी कहा कि जो हमें गुरु मान करके हमारे मार्गदर्शन में गायत्री मंत्र का जप करेगा वो ब्राह्मण